नमस्कार। आप सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप चौपाल समाचार देख रहे हैं और आज हमारे साथ मौजूद हैं मनोज सर। और आपने इनकी व्यंग को तो कई बार देखा है और आज इनके एक संपादकीय कहें या एक विषय पर इन्होंने जो बात अपनी रखी है हिंदी दिवस को लेकर, वो मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। इनकी हेडिंग में पहले आपको सुना देता हूँ और स्क्रीन पर दिखा भी देता हूँ। अंग्रेजियत की महफिल में आज सज धज कर बैठी, माथे की बिंदी हमारी हिंदी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमें गर्व होता है, खासकर भारत के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, जब हम हिंदी में बात करते हैं। लेकिन बहुत सारी समस्याएं झेल रही है हमारी हिंदी, आज उसी पर बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार अभिषेक जी, चौपाल समाचार के व्यूवर्स, और आपका अभिनंदन है। आप पुनः हमको मौका दे रहे हैं, खासकर हमारी मातृभाषा हिंदी के लिए मौका दे रहे हैं, जो हमारी माँ के समान है। तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हिंदी के विषय पर कुछ हम हिंदी में बात करें। जी, तो सर ये जो आपका जो आज संपादकीय आपने लिखा है अंग्रेजियत की महफिल में आज सज धज कर बैठी, माथे की बिंदी हमारी हिंदी, इसको लेकर सीधे सीधे हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे जो हमारे पास? ऐसा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम आप सभी जानते हैं, लेकिन कचोटता इस बात को लेकर हरदम यह वाक़या है कि महज एक दिन, आज हिंदी दिवस के दिन, हम हिंदी को अपनाने की, बोलने की बात तो करते हैं, लेकिन बस चंद घंटों के बाद हमारी नीति बदल जाती है और हम अंग्रेजियत के पीछे हो लेते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हिंदी को अगर हम सही मायने में अपनाएं, बचाने की कवायद ना करें, अपनाएं, तो भारत से गरीबी तक मिट सकती है। चूँकि अगर हम सारे बातों को अपनी भाषा हिंदी में करें तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्यधारा से वंचित समाज के लोग जो कहीं भी न्यायिक प्रक्रिया या किसी ऐसे महफिल में जहाँ अंग्रेजियत का जोर हो, फंस जाते हैं तो लूट जाते हैं और गरीबी उनके साथ लिपटी रह जाती है और हम अंग्रेजियत के महफिल में सजे सजाए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही जो पैसे वाले हैं पैसे वाले हो जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाते हैं। तो देखिए, इनकी जो वेदना है वो सामने प्रकट हो रही है। और मैं भी बता दूं, आपने भी देखा होगा कि हर जगह पर अंग्रेजियत होती है। डॉक्टर या तो पुर्जे लिखते हैं, जो पेशेंट मरीज जाता है तो उनको हिंदी में नहीं अंग्रेजी में पुर्जा लिख देते हैं और फिर वो समझने के लिए फिर उसी अंग्रेजी समझने वाले के पास जाता है, जहाँ पर वो सही से समझ नहीं पाता और अपने जो पैसे हैं उसको लुटाता रहता है, घूमता रहता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आपने कहा जैसे जुडिशियल सिस्टम में वहाँ पर भी अंग्रेजियत हावी है। अब तो विद्यालय को लेकर के भी अगर आप हैं बढ़िया विद्यालय में, तो वहाँ पर भी दिक्कत है। तो आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बस इसी का तो संघर्ष छेड़ना है कि हमको हिंदी को अपनाने हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, भूमंडलीकरण के नाम पर आप हिंदी को उपेक्षित रखें। अगर ऐसा करना है तो इसको मातृभाषा से हटा दो। जैसे हम अपनी माँ को स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं, सत्कार करते हैं और पूरे आचार व्यवहार संस्कार में बसाकर बनाए रखते हैं, वैसे ही ज़रूरत है कि आज हिंदी को हम अपनाएं और हिंदी के झंडा को बुलंद करें। अंग्रेजी आपको जहाँ ज़रूरत हो माइनर उसका उपयोग करिए। जैसे आपको नौकरी में जाने हैं या कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ अंग्रेजी का कुछ उपयोग करना ही है तो करें, लेकिन हिंदी को एक मास लेवल पर, जनाधार के तौर पर बनाए रखना हमारी आवश्यकता है। आपने अभी कहा कि जैसे जुडिशरी सेक्शन जो है, न्यायालय का जो भी प्रक्रिया है वो सब अंग्रेजी में आती है। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं है। यह भी है कि अभी कहा गया है कि वो सारी प्रक्रियाएं हिंदी में होगी। ये होगी कब? बस यही देखना है कि हम उसको अमली तौर पर कब अपना लेते हैं। जितना जल्दी अपना ले। एक डॉक्टर अंग्रेजी में कुछ भी लिख दे, आप जाते हैं दवाखाना, जो दवा चलाते हैं, बेचते हैं, वो अब कोई गरीब आदमी आता है उसको लूट लेते हैं, बताते हैं ये कुछ भी करके पैसा उनसे हड़प लेते हैं। अगर वही बातें हिंदी में होगी तो हमारे हर बंधु को, हर भाई को समझ होगी और हम अपने काम को उस तरीके से कर सकते हैं जहाँ तक हमारी समझ है। ऐसे में हिंदी हमारी आवश्यकता है और हम हिंदी को अपनाएं। इसीलिए हमने जो ये भी लिखा है, कचोटते रहते हैं ना हृदय को ना। जब आप एक दिन हिंदी के दिन हिंदी को अपना लिए और तमाम दिन आप अंग्रेजी में सारी बातें करें, आपको विडम्बना ये भी लगेगा कि आज आप सारे हिंदी दिवस के प्रोग्राम में जाएं, वहाँ बताए जाएंगे उस कार्यक्रम में, लेडीज एंड जेंटलमैन, हिंदी हमारी ये है, हिंदी हमारी वो है। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं? भाइयों और बहनों से नहीं करते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन। चूँकि उन जेंटलमैन को जिनको अपनी ही भाषा हिंदी बोलने में अपमान का महसूस होना होगा, तो वो अंग्रेजी और हिंदी को मिक्स करके बतियाते हैं। जबकि हिंदी और उर्दू का जो मेल है हमेशा से खूबसूरती को लाता है। आप उसको नहीं अपनाते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो हम तो दास्ता से अभी भी ग्रस्त हैं और अंग्रेजी दास्ता में कब तक रहेंगे। बस इसी सोच के तहत जो हमने लिखा,
अंग्रेजियत की महफिल में आज सज धज कर बैठेगी, माथे की बिंदी हमारे हिंदी। हम कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हिंदी हमारे माथे की बिंदी है, मातृभाषा, लेकिन जो उसके साथ हसर करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक विधवा को सजा धजा कर किसी महफिल में रब बैठा दिया जाए लेकिन उसके माथे पर बिंदी ना हो। ये बहुत ही जो इन्होंने मार्मिक बात कही है कि हमारी हिंदी माथे की बिंदी के रूप में है। अगर आप उसको नहीं अपनाते हैं तो ये जो मातृभाषा दिवस हम लोग मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, इन सारी चीज़ों का जो मान है वो बेमानी हो जाएगा। और इसको लेकर बड़ी मास लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम करने की ज़रूरत है। और हमारी भी अपील आप सभी से है, जहाँ भी हैं, चूँकि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षित और अच्छे अच्छे लोग हैं, जो इस अगर मुहिम को चलाएंगे ना तो लोगों को बड़ी मदद मिलेगी। इसी की हमारी भी आपसे अपील होगी। आप क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन? मैं वही बात कहूँगा कि हिंदी को बचाने की नहीं, अपनाने की ज़रूरत है। अगर हर हाथ, हर मन, हर सोच हिंदी को अपना ले, हिंदी अपने जगह पर काबिज रहेगी। दूसरा, मैं साहित्य जगत से जुड़े उन कवि साहित्यकारों का आभार व्यक्त करता हूँ जो खासकर कवि सम्मेलन और अपने आचार व्यवहार विचार के माध्यम से हिंदी को बचाए रखने में सहभागी बन रहे हैं, झंडा उठाए हुए हैं। मेरा आग्रह होगा इस संघर्ष को हम सारे भारतवासियों को मिलकर उठाने होंगे और एक झंडा बुलंद करना होगा। जहां हम राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ भी करने को उतारू हैं तो हिंदी को बचाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज सर आपका कि आपने इस तरह से समाज की जो पीड़ा है उसकी वेदना आप प्रकट करते रहते हैं। आप संपादकीय लिखते हैं, आप अपने स्टेटमेंट के माध्यम से, आप अपने व्यंग के माध्यम से लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। हमारा भी बड़ा सौभाग्य होता है कि आपकी बातों को लेकर अपने दर्शकों के बीच आएँ। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इस वीडियो को शेयर करिए और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी को अपनाइए, हिंदी पर आगे बढ़िए। और यदि आप लोगों की मदद कर सकते हैं तो हिंदी में ज़रूर करिए। यही आज की बातें हैं। पुनः हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी दर्शकों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक करिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। चौपाल समाचार का सीधा नंबर भी आपको डिस्प्ले कर रहा है। अगर आप संपर्क करना चाहते हैं हमें संपर्क करें, हमें भी खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।